तरीके से पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है, विनोद दुआ, रवीश कुमार जैसे लोग या अन्य भी पत्रकार, इनको पत्रकार चाहिए अंजना को ओम कश्यप जैसा, इनको चाहिए श्वेता सिंह जैसा, इसको अर्नब गोस्वामी जैसा, रजत शर्मा जैसा, दीपक चौरसिया जैसा। कहने को हमारा देश आज़ाद है, भाजपा के लोग जब से आए हम एक गुलाम की ज़िंदगी जी रहे, हम बोल नहीं सकते, सरकार से कुछ मांग नहीं कर सकते, सरकार का विरोध नहीं कर सकते। शफूरा जरगर गर्भवती महिला है, उसको जेल में इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि अच्छी बात है। पंकज श्रीवास्तव जी, देखा ये जा रहा था कि जो बिहार में वर्चुअल रैली की जा रही थी, बिहार के बाद देखा हमने वेस्ट बंगाल में की गई, लगभग खर्चा जो देखा जा रहा था लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से, जो 72,000 स्क्रीन के बाद से अब वेस्ट बंगाल में 70,000 डिस्प्ले स्क्रीन लगाए गए हैं वर्चुअल रैली के लिए। तो 300 करोड़ की लागत से इतना खर्च किया गया है। क्या गरीब मजदूर जो तबके के लोग हैं जो इस समय परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं, उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं की जा रही है, लेकिन अपने चुनाव प्रसार के लिए इतना खर्चा किया जा रहा है, उसके लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहें? धन धनी के नाम बाबा जी के, देश का, सरकारी संस्थाओं के, निजी संस्थाओं के, देश के उन नागरिकों का जो समृद्धशाली थे, जिन्होंने पीएम केयर में पैसा दिया, उनको नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जी इस तरीके की गलत भावनाओं को रखकर प्रधानमंत्री जी पीएम केयर के नाम पर इतना बड़ा घोटाला, महाघोटाला करेंगे। प्रधानमंत्री जी जो दूसरों से कागज मांगते हैं कि कागज दिखाओ, तो प्रधानमंत्री जी आप कागज क्यों नहीं दिखा रहे, आप क्यों नहीं बता रहे देश की जनता से? देश में जहां मजदूरों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, अपने बच्चों के फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, मकान का किराया देने की पैसे नहीं है, दवाई कराने का पैसा नहीं है, इलाज कैसे कराएंगे इसके लिए सोचने की बात है, तो प्रधानमंत्री जी की निर्लज्जता और निष्ठुरता, अमानवीयता अपने चरम पर होती है। ये देश के अजूम माने 8वां अजूबा पूरे विश्व के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने ही मुल्क को, अपने ही घर को लुटाकर दिखाना चाहते। चलिए ठीक है, एक सवाल ये भी उठ रहा है अभी कि कोरोना जैसे महामारी के बीच में ये भी देखा जा रहा था कि राम जन्मभूमि का जो उपलब्धि गिनाते हुए लोग बार बार सामने आ रहे हैं। अब ये भी देखा जा रहा है कि इस मुद्दे के बाद, राम जन्मभूमि के बाद में अब काशी मथुरा की बात चल रही है, क्या इस मुद्दे को भी निपटाने का कार्य होगा? क्योंकि इस समय देखा जा रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में भी इसका पेचा फंसा दिया गया है। देखिए, जब काम ही नहीं करना है तो हर दिन नए नए मुद्दे लाओ। हमारे यहाँ कहा जाता है बने काम में डालो अरंगा पंच, कुछ न कुछ तो दिलाएगा। ये लोग सावरकर के लोग हैं, अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं। ये चड्ढी धोने वाले, अंग्रेजों के चड्ढी धोने वाले लोग, चड्ढीधारी लोग, ये हाफ पैंट से फुल पैंट पर आ गए। उस समय ये लोग देख भाला तलवार लेके भांजते रहते, आज से नहीं, लेकिन लाठी डंडा यहाँ खाते हैं, हिंदुस्तान का काम करते हैं गोरे अंग्रेजों की तरह। तो आप इनको क्या कहेंगे, इन काले अंग्रेजों को? देश में स्कूल की बात होती, कॉलेज की बात होती, अस्पतालों की बात होती, गरीब मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बात होती, किस तरीके से ये फ्री फंड में वेतन भत्ता खा रहे, देश में लड़ाई दंगा करवा रहे, अपना काम बनता भार में जाए जनता। इनका एक ही मंत्र है। सारे जो तमाम मुद्दे हैं, ये सारे अगर कार्य भी करने हैं तो आखिर इस समय में ही क्यों? यही तो आपदा में अवसर बदलना है। एयरपोर्ट बेचे जा रहे, कोल ब्लॉक बेचे जा रहे, सारी तमाम संस्थाएं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाई उसको कौड़ी के दाम में बेचा जा रहा है। ये इतने निर्लज्ज लोग हैं कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने अस्पताल नहीं बनाया होता तो आज देश की जनता कहाँ इलाज करा रही होती? अगर स्कूल कॉलेज नहीं बनाए होते तो क्वारंटाइन कहाँ होता? हमारे देश के भविष्य नौनिहाल छात्र कहाँ पढ़ रहे होते? इनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। एक चोर उचक्का भी भगवा वस्त्र पहन लेता है लोगों को ठगने के लिए, डकैत भी पहन लेता है। ऐसी निर्दयी सरकार आपने कहीं देखी है? वर्चुअल रैली के बारे में बता रहे हैं कि फिजूल का खर्चा है। अब अमित शाह ने यह भी कह दिया है कि अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 200 से ज़्यादा वर्चुअल रैलियाँ करेंगे इस दौरान। तो इनके पास नव धनाढ़ लोग हैं, प्रधानमंत्री पीएम केयर में पैसे आए हैं, उस पैसों का जितना मिसयूज़ कर लें, जनता इनके लिए क्षेत्र में जाएंगे तब ना। देश की जनता ने मन बना रखा है, देश की जनता ने ठान रखा है। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा देश की जनता के सामने सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी प्रांत के लोगों ने देखा है कि ये लोग दंगा फसादी लोग हैं। इनके मुंह में राम, बगल में छुरी। ये नाथूराम गोडसे के लोग हैं जो देश का पहला आतंकवादी था।
इसलिए इनकी बातों का क्या कहा जा सकता है, कुछ दिन तो झेलना ही पड़ेगा, चूंकि लोकतंत्र में, हमारे यहाँ के लोकतंत्र में रिकॉल की सुविधा नहीं है, नहीं तो कान पकड़ के नीचे उतार दिया जाता। नेपाल बॉर्डर में देखा जा रहा था कि फायरिंग का मामला जो सामने आया है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी जबान 56 इंची की तरह कतर कतर चलती है। कहाँ गए ये आरएसएस वाले, चड्डी वाले लोग? कहाँ गए भाजपा के तमाम लोग जो पाकिस्तान में लाहौर, कराची पहुँच रहे थे? इनसे बिहार के वहाँ सीतामढ़ी नहीं पहुँचा जाता है, जहाँ ये हो गया, जहाँ लद्दाख में चाइना ने ज़मीन कैप्चर कर ली। ये इनका 56 इंची का सीना टाई टाई फूस हो गया। ये एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात कर रहे थे, हिंदुत्व की बात कर रहे थे। अब कश्मीर में देखिए धारा 377 हटा दी गई, वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किस तरीके से वहाँ कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई। जो लोग कश्मीरी पंडित लोग ये कहते थे, 1990 की बात है, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ सरकार बनाया था इन्होंने, कश्मीरी पंडितों को मंडल और कमंडल का खेल पूरे देश में खेला। किस तरीके से वहाँ इस तरीके की घटना हुई, वो कश्मीर के पंडित सरपंच साहब दिल्ली होम मिनिस्ट्री तक आए थे सुरक्षा मांगने के लिए, क्यों नहीं सुरक्षा दी गई? अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि कोरोना के जंग जीतने की बजाय में बिहार और बंगाल चुनाव में जीत की चिंता में डूबी हुई है भाजपा सरकार। आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, बिहार से परिवर्तन का आगाज़ होता है। बिहार शिक्षा के मामले में नालंदा, विक्रमशिला जैसे वहाँ विश्वविद्यालय रहे हैं। बिहार में सभी धर्मों का समावेश है। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़े न है। जो गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल जी के द्वारा जाना जाता है, वहाँ ये दो रंगा बिल्ला अपने को हिटलर और नेपोलियन समझता है। जो लोग इनका विरोध करते हैं उनको देशद्रोही करार देते हैं, झूठे मुकदमों में फंसाते हैं, उनकी हत्या करवा देते हैं। अब देश की जनता इनसे डरने वाला नहीं है। ये देश खुदीराम बोस का है, भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आज़ाद का है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का है, पंडित बिस्मिल का है, रोशन सिंह का है। ये देश छोड़कर ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माधारियों को 7 समुंदर पार भागना पड़ेगा। ये लोग इसलिए वर्चुअल रैली कर रहे हैं। जहां बिहार में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, 15 साल से इनका शासन है। जरा सी बाढ़ की बारिश होती है तो बाढ़ जैसा दृश्य होता है। बिहार में बाढ़ समस्या के निदान के लिए डैम के लिए बोर्ड नहीं बनाते। बिहार में पर्यटन उद्योग के हिसाब से अगर विकसित किया जाता तो बिहार आज मानचित्र में नंबर 1 पोजीशन पर आता। ये लोग कर क्या रहे हैं? अच्छा, एक मामला सामने आया है, देखा ये जा रहा है कि यूपी के बलरामपुर में एक जो शव है, जो मरा हुआ एक शव है, उसको कूड़े की गाड़ी में ले जाया जाने का एक मामला सामने आया है। इसको आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? वो तो सबको ले जाया गया ना। आपने नोएडा में देखा, गर्भवती महिला के इलाज के लिए 8 अस्पतालों में चक्कर काटने वाली महिला दम तोड़ गई। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। भाजपा की सरकार है। बिहार में 15 साल से भाजपा लोजपा जदयू के ट्रिपल इंजन की सरकार है। तीनों इंजन फेल हो गई। वहाँ जहानाबाद में जब बच्चों को एम्बुलेंस नहीं मिला, सीतामढ़ी में नहीं मिला, स्वास्थ्य सेवाएं, आप दूर कहाँ जा रहे? आप खुद जहाँ प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारे रहते हैं, उस राज्य दिल्ली की राजधानी, जो पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है, उसका स्थिति देख लीजिए। अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी कुव्यवस्थाएं हैं। लेडी हार्डिंग, एयरविन, सबको देखिए। एक बात समझ में नहीं आता, ये भाजपा के लोग इतने गलबजाउन हैं कि इनको अपना करतूती पर ध्यान नहीं आता। हमारे देश के मजदूरों के लिए, लोगों के लिए कुछ एमसीडी देखिए, दिल्ली में एमसीडी शासित सारे एमसीडी हैं। यहाँ अस्पताल में कुल 3500 बेड हैं। केंद्र सरकार के अस्पताल में 10,320 बेड हैं। इन्होंने कोविड के लिए कितना बेड दिया? देश की जनता को क्यों नहीं बताते? जहाँ एम्स जैसे अस्पतालों में गलत पीपीए किट देने के कारण वहाँ संक्रमण फैल गया, वहाँ नर्स स्ट्राइक कर दी। जिस गुजरात में पीपीए किट के मामले में घोटाला हुआ, N95 में हुआ, जब जज साहब संज्ञान लिए, जज का रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश की राहत सामग्री मध्य प्रदेश में बिक रही थी। ये आटा चोर व्यापम वाले लोग हैं। बिहार से बिलोंग करते हैं और नीतीश कुमार जो है वो 94,000 शिक्षक की भर्ती निकालने के लिए कह रहे हैं। क्या आपको लगता है चुनाव से पहले घोषणा कर रहे हैं? तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये भी एक तरीके से चुनावी जुमला का ही तो लॉलीपॉप नहीं तो क्या है? नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे? झकमरा रहे थे इतने दिनों से। मोदी जी के यहाँ अपना DNA चेक करवा रहे थे मोदी जी से, जिन्होंने कहा था मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मिट्टी में दफन हो जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। ये हमारे यहाँ के सबसे बड़े पलटू राम। दूसरे पलटू राम रामविलास पासवान जी,
राष्ट्रीय नेता हैं, दलितों के नाम पर पूरे परिवार के लोगों को सांसद विधायक बना देते हैं। अब देखिए कि कुछ भी एक भी काम बताया आपने देखा हो कि भाजपा के शासन में कुछ हुआ हो। उनकी रैंकिंग देखेंगे नीति आयोग के रैंकिंग में तो कितना बदहाल हो चुका है। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो भी धरना होते रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार में, उन पर देखा ये जा रहा है कि तुरंत मुकदमा जो होता है लॉन्च हो जाता है। चाहे हम बात करें सीएए के प्रोटेस्ट को लेकर के, चाहे हम बात करें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, चाहे शिक्षक भर्ती को लेकर के, चाहे हम ये भी बात करें कि जो पत्रकार हैं लगातार जो सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आप किस तरीके से देखते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को? और लोकतांत्रिक सरकार है, वहाँ लोगों को, जनता से तो कोई मतलब है नहीं। भाजपा के लोगों को किस तरीके से पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है। विनोद दुआ, रवीश कुमार जैसे लोग या अन्य भी पत्रकार, इनको पत्रकार चाहिए अंजना को ओम कश्यप जैसा, इनको चाहिए श्वेता सिंह जैसा, इसको अर्नब गोस्वामी जैसा, रजत शर्मा जैसा, दीपक चौरसिया जैसा। जो ये क्या है, भाजपा मदारियों की पार्टी है और हमारे देश की दलाल मीडिया के पत्रकार। हम इस बात की निंदा करते हैं, अपने ही देश में हम आज गुलामों जैसी स्थिति जी रहे। कहने को हमारा देश आज़ाद है, भाजपा के लोग जब से आए हम एक गुलाम की ज़िंदगी जी रहे। हम बोल नहीं सकते, सरकार से कुछ मांग नहीं कर सकते, सरकार का विरोध नहीं कर सकते। शफूरा जरगर गर्भवती महिला है, उसको जेल में इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि अच्छी बात है? हमारा धर्म कहता है, हमारा संविधान कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते वो लोग देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वो लोग देशद्रोही लोग हैं। वो कभी हमारे देश के नहीं हो सकते जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते।